तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के एक स्पेशल रूल्स के बारे में, जिस रूल्स के तहत अगर आप अपनी ट्रेन की कंफर्म टिकट को भी कैंसिल कराएंगे तो वहाँ पे आपको फुल रिफंड देखने को मिलेगा। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में, जहाँ हम आपसे साझा करते हैं रेलवे के छोटे बड़े सारे अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस कंडीशंस में क्या होता है कि रेलवे आपके कंफर्म टिकट के ऊपर भी कैंसिलेशन के बाद फुल रिफंड आपको दे देता है दोस्तों। तो ये कौन कौन से कंडीशन है इसके बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको कब अपनी टिकट को आप कैंसिल कराते हैं तो आपको फुल रिफंड देखने को मिलता है। इसमें मैं ऐसे 4 कंडीशंस बताने वाला हूँ, 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर आप इस सिचुएशन में अपनी टिकट को कैंसिल कराते हैं तो आपको रेलवे पूरा का पूरा पैसा वापस कर देता है दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें टीडीआर फाइल करने की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें बिना टीडीआर फाइल किए आपको पूरा का पूरा अमाउंट जो है आपको अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, या फिर अगर आपकी जो टिकट है ऑफलाइन है तो काउंटर से बिना 1 रुपये डिडक्ट किए आपका पूरा रिफंड आपको दे दिया जाता है दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 1 की बात हम करने वाले हैं दोस्तों कि सबसे पहली बात, अगर आप आपकी यात्रा अगर आपने किसी ट्रेन में अपनी रिजर्वेशन करा रखी है और ट्रेन किसी वजह से कैंसिल हो जाती है दोस्तों, तो इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल टीडीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है और आपको ऑटोमेटिकली रिफ़ंड मिल जाता है। यानी कि आपको टीडीआर फाइल करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ऑनलाइन के केसेस में कंफर्म टिकट है आपकी तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली पैसे जो है रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। ऑफलाइन के केसेस में क्या होता है दोस्तों, आप काउंटर से जा करके पैसे कलेक्ट कर सकते हैं आप दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 की बात, हम 2 की बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आपकी एक टिकट है ट्रेन में, जो कि आपने 3rd AC की टिकट आपने बकरा रखी है दोस्तों, किसी वजह से रेलवे क्या करता है, आपको पता है कि रेलवे क्या करता है दोस्तों कि टिकट में अपग्रेड एंड डाउनग्रेड की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आपको पता ही है कभी कभी क्या होता है, जब हम एक ऑटो अपग्रेडेशन का एक ऑप्शन लेते हैं ट्रेन में टिकट बुकिंग करते समय, तो हमारी स्लीपर की जो टिकट है 3rd AC इकॉनमी में जा कर के अपग्रेड हो जाती है। तो किसी सिचुएशन की वजह से मान लीजिएगा आपकी टिकट जो है 3rd AC की है और आपकी टिकट डाउनग्रेड कर दिया गया है और आपकी टिकट को कंफर्म कर दी गई है स्लीपर क्लास में। वजह कुछ भी हो सकती है। इस सिचुएशन में अगर आप चाहो तो अगर आपको यात्रा नहीं करना है तो आप टीडीआर फाइल करके पूरा का पूरा रिफंड ले सकते हो दोस्तों। ये भारतीय रेलवे के नियम है जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 की बात हम करने वाले हैं। तीसरे नंबर पे क्या होने वाला है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपकी ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है, आप अपनी यात्रा दिल्ली से, चलिए आप दिल्ली से आप कहाँ जाने वाले हैं, पटना जाने वाले हैं दोस्तों। तो दिल्ली से आप पटना जाने वाले हैं तो उस बीच में मान लीजिए कि कोई रेलवे स्टेशन पड़ता है जो है कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन तो जा रही है दिल्ली से पटना, बट आपकी जो टिकट है दिल्ली से कहाँ है, प्रयागराज की टिकट है, बट किसी कारणवश वो ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है, रूट चेंज हो जाती है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको तो प्रयागराज टच करते हुए नहीं जाएगी, किसी और रूट से होते हुए पटना जाती है। तो इस सिचुएशन में आप अपना टीडीआर फाइल करके पूरा का पूरा रिफ़ंड ले सकते हैं। इसमें भी आपको 1 रुपये डिडक्शन की बात नहीं होगी दोस्तों, सारे के सारे पैसे आपको मिल जाते हैं दोस्तों। अब हम 4th नंबर की बात करने वाले हैं। चौथे पॉइंट पे क्या होने वाला है दोस्तों कि अब आपको कैसे, मान लीजिए 3 पॉइंट मैंने आपको ऐसे बता दिए हैं कि जिसमें कि आपको पूरा का पूरा रिफ़ंड मिल जाता है। अब चौथे नंबर की बात हम करने वाले हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि कभी क्या होता है कि चलिए आपने अपनी टिकट ले रखी है और आपको कभी क्या होता है सीट प्रोवाइड नहीं की गई, रेलवे के द्वारा आपको सीट प्रोवाइड ही नहीं की जाती है। आप जिस ट्रेन जिस बोगी नंबर में जिस कोच में आप बैठना चाहते हैं वहाँ पे आपको सीट मिली ही नहीं, रेलवे के द्वारा सीट प्रोवाइड नहीं की गई। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप यात्रा करना चाहेंगे तो आप यात्रा कर सकते हैं, टीटी से बात करके आपको कहीं और जगह मिल सकती है। बट अगर आप चाहो तो अगर आप यात्रा नहीं करना चाहेंगे तो इस सिचुएशन में भी आप टीडीआर फाइल करके बिल्कुल क्या करेंगे दोस्तों कि अपना पूरा का पूरा रिफ़ंड ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी कंडीशंस हैं भारतीय रेलवे के हैं, ये सारे रूल्स भारतीय रेलवे के हैं। अगर आप इस सिचुएशन में कभी फंसते हैं तो आप टीडीआर फाइल करके आप बिल्कुल पूरा का पूरा रिफ़ंड ले सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।